हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को 12th क्लास का हिस्ट्री का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है, उसी पे हम एनालिसिस करते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ यानी ये जो लिखा गया है यह एक आत्मकथा है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो देखिए, सर की उपाधि जो वापस किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। तो देखिए, 1919 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है। अगर ये पूछे तो 1919 में कौन सा कानून लागू हुआ था, तो ये रोलेक्ट कानून होता, रोलेक्ट एक्ट होता। तो इसका सही आंसर मार्ले मिंटो सुधार एक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसमें टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे। तो देखिए, कैबिनेट मिशन के सदस्य पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतवर्ष किस वर्ष गणतंत्र बना। तो देखिए, गणतंत्र का अर्थ ये होता है कि भारत में किस वर्ष वो संविधान लागू हुआ। तो संविधान जो लागू हुआ था ये 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत किस वर्ष स्वतंत्र बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो देखिए, भारत का जो अंतिम वायसराय था वो सी राजगोपालाचारी था। तो इसका सही आंसर सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया। तो देखिए, जय हिंद का नारा जो दिया था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तहकीक ए हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो देखिए, तहकीक ए हिंद जो यात्रा वृत्तांत है, मतलब जो जिन्होंने यात्रा किए थे उसी का वर्णन है, ये अल बरूनी का है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था। देखिए, संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855 ईस्वी में हुआ था, जिसके नेता सिंधु कान्हू थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1855 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस गवर्नर जनरल ने महालबाड़ी व्यवस्था को लागू किया था। तो देखिए महालबाड़ी व्यवस्था को होल्ट मैकेंजी के द्वारा लॉर्ड बेंटिक के नेतृत्व में किया गया था। तो इसका आंसर लॉर्ड बेंटिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। अभी जस्ट बताएं आप लोग को, संथाल विद्रोह का जो नेता था वो सिंधु कान्हू था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, दक्कन दंगा आयोग का गठन कब किया गया था। तो देखिए, दक्कन दंगा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1875 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को छबीली, मनु, मणिकर्णिका, ये सारे नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया।
तो देखिए अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था वो बेगम हजरत महल ने किया था। ठीक है, ध्यान से देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में बेगम जीनत महल भी है, मिस नहीं कर दीजिएगा, इसका आंसर बेगम हजरत महल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए 1857 के समय में जो विद्रोह हुआ था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ये जो विद्रोह हुआ था इस वक्त गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति का जो तत्कालिक कारण था, ये बंगाल में एक सैनिक था जिसका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने ये प्रारंभ किया था। मुख्य कारण इसका ये था चर्बी वाले करतूस, मतलब यहाँ के लोगों को चर्बी वाले करतूस देना प्रारंभ कर दिया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसने मोहनजोदड़ो के उत्खनन किए थे? तो देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन मतलब कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो का खोज जो ये रखालाल बनर्जी ने किया था 1922 ईस्वी में, यानी उत्खनन भी उन्होंने ही किया था। तो इसका आंसर रखालाल बनर्जी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस धातु का ज्ञान सिंधु घाटी के वासियों को नहीं था? तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो सोना, चांदी, तांबा इन सभी चीज़ों से परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स ने किया था। ठीक है, ये बंगाल में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये रावी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, कलिंग की लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए कलिंग की जो लड़ाई हुई थी वो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया था। मतलब उस युद्ध के बाद अशोक कभी शस्त्र को नहीं पकड़े थे। तो इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर ए 261 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अशोक किस वंश का शासक था? तो ये जो अशोक था ये अशोक मौर्य वंश का शासक था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अशोक मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा ही ये अशोक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र जो नगर है इसके संस्थापक उदयन थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त की तुलना किससे की जाती है? तो ये जो समुद्रगुप्त है इसको नेपोलियन से तुलना की जाती है, यानी भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को ही कहा जाता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये लुम्बिनी में हुआ था। इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हड़प्पा एक कांस्य युगीन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ये मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये मृतकों का टीला होता है, मतलब जो मृत व्यक्ति होते हैं उसका टीला है वो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जो पिता कहा जाता है ये अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, इसकी खोज 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा का अर्थ जो होता है वो काली चूड़ियाँ होती है। ये जो स्थित है राजस्थान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर की गई थी? तो ये जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था ये गंगा, सोन और पुनपुन इन तीनों नदी के संगम पर किया गया था। तो गंगा, सोन और पुनपुन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है?
तो ये जो भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल कहा जाता है वो गुप्त काल के समय को कहा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद जो है ना कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये ही वास्तविक संस्थापक ही हैं, ये मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो ये जो द्रौपदी पत्नी थी ये भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन इन सभी की पत्नी थी। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो शेर ए पंजाब के नाम से जो जाना जाता है वो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी का गठन किया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उन्होंने 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन्होंने हरिपुरा अधिवेशन 1938 के बाद इस ब्लॉक की स्थापना की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नवंबर किन का जन्म दिवस है? तो 14 नवंबर को जो जन्म दिवस मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको चिल्ड्रंस डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था ये सन 1946 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था ये 1906 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना आगा खां और सलीमुल्लाह खां इन दोनों ने मिलकर किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बंगाल विभाजन कब हुआ? ये बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो देखिए, वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है, ठीक है, इसका आंसर ये जन गण मन अधिनायक जय है, ये भारत का राष्ट्रगान है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत का प्रथम राष्ट्रपति था इसका जन्म जीरादेई में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।